हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है काश फेरे दिलों को जोड़ पाते। मम्मी, मेरे लिए मेरा करियर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, पर रुद्राज ये बात नहीं समझता, लिहाजा मुझे कोई ठोस निर्णय लेना ही पड़ेगा। नेहा ने जब कुछ रोष और कुछ दुख से कहा तो रेवती को उसकी चिंता हुई और वह नेहा के कहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। क्या मतलब है नेहा के ठोस निर्णय का? कहीं तलाक की बात तो नहीं सोच रही है नेहा? यह सोचते ही रेवती का जैसे सर्वांग कांप उठा। ये गुस्सैल बेटी पता नहीं क्या करने वाली है। नेहा का रुख देखकर भविष्य की आशंका से आज रेवती को चिंता के साथ साथ बहुत डर भी लग रहा था। तुम रुद्राज से रिश्ता तोड़ने की बात सोचना भी मत, बोलते हुए आज रेवती को अपने ही शब्द खोखले से लग रहे थे। आज जो बात वो अपनी बेटी को समझा रही थी, काश समय रहते उसने खुद समझा होता, अपनी माँ की बात मानी होती, सुधीर की जिम्मेदारी में हाथ बटाया होता तो कदाचित उसकी बेटी हठात तलाक की बात अपनी जुबान पर नहीं ला पाती। रेवती भी तब कहाँ समझ पाई थी सुधीर की भावनाओं को, बस हमेशा होड़ सी लगी रहती थी दोनों में अपनी बात को ऊपर रखने की। आज जब उसकी खुद की बेटी नेहा उसकी गलती दोहराने जा रही थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा को वही गलती करने से कैसे रोकूं, जिसके पछतावे से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाई थी। जब रेवती ने देखा कि अभी नेहा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है और अपने करियर के ग्रोथ से इतनी खुश है कि प्रमोशन के साथ हुए ट्रांसफ़र को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करने को राजी है, और रुद्राज जब उसे ट्रांसफ़र लेने के लिए रोक रहा है तो वह उसे छोड़ने को भी तैयार हो गई है, तो रेवती का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि नेहा अपने तरक्की के मद में चूर होकर गृहस्थी को ताक पर रखकर बचपना कर रही है, पर अभी उसे कुछ समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, फिर उसे ऑफिस के लिए भी देरी हो जाती। इसलिए रेवती ने फिर कोई बहस नहीं की। इस वक्त वह अपनी बेटी का मूड नहीं खराब करना चाहती थी। सोचा जब नेहा शाम को ऑफिस से वापस आएगी तब आराम से बात करेगी, कहीं उसकी नकचड़ी और स्वाभिमानी बेटी यह ना समझ ले कि अब उसकी शादी हो गई है तो उसकी माँ को उसका मायके में रहना अखर रहा है। आज रेवती ने अपना काम जल्दी ख़त्म करके खुद को एकदम फ्री रखने का सोचा था, ताकि अपनी बेटी को आराम से समझा सके कि पति पत्नी में जरा सी अनबन या मतभेद का अंत तलाक नहीं होता। रेवती को पता था मीठा नेहा की कमजोरी रही है हमेशा से, सो उसके लिए उसकी पसंद के बेसन के लड्डू और सेवइयाँ बनाने लगी। नेहा को हमेशा से सेवइयाँ ही पसंद थी, जबकि रेवती को खीर पसंद था। खाने पीने और अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखने में नेहा अपने पिता सुधीर पर गई थी। उन्हें भी सेवइयाँ बहुत पसंद थी। रेवती को बाप बेटी के पसंद के खाने पीने की चीज़ों और बात व्यवहार का मिलान करते करते सुधीर से जुड़ी हुई और भी कई बातें याद आ रही थी। वैसे उनसे अलग होने के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब रेवती को सुधीर की याद ना आई हो, पर इन यादों की सहेज कर रखी हुई पिटारी को वह रात को बिस्तर पर जाने के बाद ही खोलती थी। पर आज तो दिन दहाड़े सुधीर की यादों ने डाका डाल दिया था कि रेवती का मन अतीत के गलियारों में विचलित करने को विवश हो उठा। सुधीर और रेवती का संबंध लैला मजनू की तरह नहीं तो बुरा भी नहीं था, एक आम पति पत्नी से कई गुना बेहतर था। उनका रिश्ता सिर्फ शहर में पली बड़ी रेवती और गांव के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए सुधीर में कभी कभी आधुनिकता को किस हद तक अपनाना है, इस बात पर बहस हो जाया करती थी। फिर 2-3 दिन के अबोले के बाद प्यार मनुहार से सब ठीक हो जाता था। सुधीर को तो अपना लिया था रेवती ने, पर उनके ग्रामीण माता पिता को
न तो अपना पाई थी और न ही अपने हृदय में उनके लिए सम्मान की भावना जगा पाई। तभी उनके संबंधों में छोटी छोटी बातें ही बड़ी होती चली गई थी और रेवती को सुधीर से अलग होना पड़ गया था। वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बात बहुत मामूली सी थी। सुधीर चाहता था रेवती 1 साल घर में सास ससुर के साथ रहे, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारे, फिर चाहे तो कोई नौकरी कर ले। तब तक दादा दादी बन चुके उसके माता पिता को भी एक खिलौना मिल जाएगा, फिर वो चाहे तो अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकती है। वैसे भी रेवती के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही उसके सास ससुर गांव से आ गए थे, जो रेवती को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने इसका विरोध किया तो सुधीर का अपना तर्क था कि उसके माँ बाप के भी बेटा बहू पोता पोती को लेकर कुछ अरमान है, पर रेवती को लगा वो उसे सताने और नौकरानी जैसा बनाने के लिए ऐसा कह रहा है। तब जो लड़ झगड़ कर मायके आई तो रेवती की माँ ने भी तब उसे बहुत समझाया कि सास ससुर के साथ रहने के लिए उसे मना नहीं करना चाहिए, पर तब रेवती के सर पर भी ऐसा ही भूत चढ़ा हुआ था जो अभी उनकी बेटी नेहा के सर पर चढ़ गया था। सुधीर भी तो यही चाहते थे कि दोनों पति पत्नी साथ साथ रहें और अपने माता पिता को भी अपने साथ रखे। रेवती को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था, पर तब सुधीर की बातें रेवती को तानाशाही लगी थी और एक बार लड़ झगड़ कर जो मायके आई तो सुधीर के लाख मनाने पर भी नहीं मानी थी, क्योंकि सुधीर की तरफ से एक अनकहा आग्रह था कि उनके साथ रहना है तो उनके माता पिता को भी पर्याप्त सम्मान देकर अपनाना होगा और रेवती इस बात के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। नेहा के जन्म के समय तो सुधीर का एक दूसरा ही रूप सामने आया था, जिससे रेवती को लगने लगा था कि अब शायद सुधीर उसकी बात मानकर अपने माता पिता को वापस गांव छोड़ाएंगे और वह फिर से अपनी बेटी और पति के साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर पाएगी। जैसे ही रेवती की मां ने अपने दामाद सुधीर को बेटी के जन्म की सूचना दी, वह अगले दिन ही बच्ची के लिए कई जोड़े कपड़े और ढेर सारे खिलौने लेकर आ गए थे। अपनी नन्ही गुड़िया को गोद में उठाते ही बहुत भावुक हो गए थे सुधीर। नेहा के माथे पर एक चुम्बन जड़कर देर तक रेवती को प्यार से निहारते रह गए थे। उनकी उस प्यार भरी निगाहों का सामना नहीं कर पाई रेवती, जो नई दुल्हन की तरह शर्माकर सर झुका लिया था। उन क्षणों में उनके अंदर की स्त्री जैसे अपने प्रिय के बाहों पास में बन जाने को विकल हो उठी थी। इसलिए जब सुधीर ने रेवती को गले से लगाया तो इतने दिनों की जुदाई और गिले शिकवे उनकी मजबूत बाहों के घेरे को आंसू कड़ों से भिगोते हुए बह गए। उन भावुक पलों में भी रेवती को अपनी बात मनवाना बखूबी याद था। तभी तो जब सुधीर ने उनसे अपने घर चलने को कहा था तो उन्होंने उनके सामने अपनी शर्त रख दी थी कि वह उनके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। जब तक सुधीर उनको गांव नहीं छोड़ आते, रेवती उस घर में वापस नहीं जाएगी। सुधीर ने रेवती को लाख मनाया, यहाँ तक कि अस्पताल में ही रोते रोते सुधीर ने उसके पैर तक पकड़ लिए थे कि वापस घर चलो, पर तब उसकी एक बचकानी बात ने सुधीर का मन बुरी तरह तोड़ दिया। जब रेवती ने नाराज़गी दिखाते हुए ये कहा कि अगर मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो तो अपने माता पिता को गांव छोड़ाओ, वो गवार हमारे साथ रहेंगे तो हमारी बच्ची भी वैसे ही गवार हो जाएगी। न जाने काल का कौन सा दुष्चक्र था कि उस दिन रेवती अपने कथन से जैसे खुद अपने दुर्भाग्य को नौत आई थी। रेवती की उस बात से कदाचित सुधीर इतना आहत हुए थे कि अगले ही दिन बिना कुछ कहे सुने वापस चले गए थे। अपने माता पिता के लिए ऐसे शब्द सुनकर वह रेवती को माफ़ नहीं कर पाए थे। शायद उनकी चुप्पी जब बहुत दिनों तक रही तो उस मौन में खलल डालने के लिए रेवती ने अपना एक और दांव चला। रेवती ने बिना किसी से सलाह मशवरा किए सुधीर को परेशान करने के लिए सुधीर को तलाक के पेपर भेज दिए। उसे लगा था कि अब कम से कम सुधीर उसकी बात मानकर वापस आ जाएंगे और अपनी पत्नी और बच्ची को अपने साथ घर ले जाएंगे,
परंतु रेवती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सुधीर ने चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके उसे वापस भेज दिया था, जबकि रेवती ने तलाक के पेपर के जरिए अपने तुरब का आखिरी पत्ता फेंका था, अपनी बात मनवाने का, सुधीर को और झुकाने का। पर यह खेल रेवती पर इतना भारी पड़ा था कि तमाम उम्र अकेले गुजारनी पड़ गई थी। दोनों के बीच अहम आ गया था, जिसे अभिमान ही कहा जा सकता है, स्वाभिमान कतई नहीं। अब यही गलती अपनी बेटी को नहीं करने देगी वह, पर कैसे मनाए वो अपनी जिद्दी बेटी को, जो छोटी सी छोटी बात को दिल से लगा बैठी है। पति पत्नी के बारीक रिश्ते को समझने की समझ कहाँ है नेहा को। बस इतना ही तो कहा था उसके पति रुद्रास ने कि अगर वो अपना ट्रांसफ़र ले लेती है तो दोनों साथ कैसे रह पाएंगे। फिर साथ रहने का मतलब क्या? नेहा की प्राइवेट नौकरी है, यहाँ छोड़कर कहीं और ट्राई कर सकती है। इस पर जब नेहा ने यह सोच लिया कि पति उसकी नौकरी को कम आंक रहा है या उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, तो ये उसकी समझ की कमी है। कई बार हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। नेहा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। पति के कहने का गलत मतलब निकाल रही थी और यह नहीं देख पा रही थी कि वो कितना प्यार करता है उससे, कि उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। अगर नेहा को नहीं दिखाई दे रहा है पति के कहे का सच, उसका छिपा हुआ प्यार, तो रेवती जरूर उसे दिखाएगी। अपनी बेटी को पछतावे के अंगारे पर चलने से बचाएगी। पति पत्नी मिलकर एक रिश्ता बनाते हैं और एक प्यारे से रिश्ते से निर्माण होता है घर का। उस गृहस्थी में जब बच्चे की किलकारी गूंजती है, तब पति पत्नी में सब कुछ साझा हो जाता है। जीवन की सार्थकता तो पूर्ण होने में है, न कि अहम के वशीभूत होकर अलग अलग जीने में। रेवती यही बात नेहा और रुद्रास को समझाना चाहती थी। वैसे बचपन से नेहा ऐसी ही थी, वो उसकी वही बात मानती जिसके लॉजिक से वो सहमत होती। अब माँ ने भी तो अपने स्वाभिमान के लिए पापा से तलाक लिया था, तो मैं अगर रुद्रास से तलाक लेना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? नेहा के तर्क में दम तो था, पर रेवती अपनी बेटी को कैसे समझाए कि स्वाभिमान और ईगो में एक बड़ा सा फर्क होता है। उसकी माँ ने जो किया वो अभिमान था, कदाचित स्वाभिमान नहीं। आज नेहा के रुद्रास से तलाक लेने के निर्णय से रेवती का मन बहुत ही आसान था। ऐसे में उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी, जो उन्होंने रेवती और सुधीर के तलाक लेने की बात पर दुखी होकर कहा था। ये आजकल के बच्चों में जरा भी धैर्य नहीं, रिश्ते निभाने में जरा सा त्याग क्या करना पड़ता है कि ये रिश्ते का ही त्याग कर देते हैं। यही तो कहा था माँ ने जब वो सुधीर को छोड़कर आई थी और अपने वापस न जाने का निर्णय लिया था। और अब नेहा भी नहीं, मैं नेहा और रुद्रास को अलग नहीं होने दूंगी। नेहा अगर अपनी नासमझी में रुद्रास की भावनाओं का मोल नहीं समझ रही थी तो क्या हुआ, मैं उसे समझाऊंगी। रेवती अब दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि चाहे जो हो जाए वह अपनी बेटी का घर नहीं टूटने देगी। रेवती ख्यालों से बाहर आई तो देखा सेवई और आलू दम के साथ बेसन के लड्डू तैयार हो गए थे। पूरियाँ तो खाते वक्त ही तली जाएगी, सोचते हुए रेवती रुद्रास को फ़ोन करने चली गई। रुद्रास ने भी फ़ोन पर यही शिकायत की थी कि नेहा बस जिद किए बैठी थी कि उसका ट्रांसफ़र हुआ है प्रमोशन के साथ तो वो ज़रूर जाएगी। आखिर रुद्रास यही तो चाहता था कि वो बंगलोर ना जाकर यहीं लखनऊ में कहीं और जॉब के लिए कोशिश करे, वरना साथ रहेंगे कैसे। साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस था कि वो नहीं जा सकता उसके साथ, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी। पर नेहा को इस आग्रह के पीछे लग रहा है कि रुद्रास उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। ये नहीं दिख रहा इस पागल को कि रुद्रास उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। नेहा और रुद्रास का सोचते सोचते उसे फिर से सुधीर की याद आ गई। सुधीर भी तो यही कहते थे कि सब साथ रहेंगे। माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं जीवन के सफ़र में तुम्हारा साथ हमेशा चाहता हूँ तो गलत क्या है। ओह, सुधीर की यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। रेवती फिर बड़बड़ा उठी। कितना मुश्किल होता है जीवन संध्या में जीवन साथी के बगैर रहना। अब मेरी बेटी भी
मेरी वाली गलती करने जा रही है। नहीं, मैं उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। रेवती स्वतः बुदबुदा उठी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बेसन के लड्डू, देखकर नेहा उछल कर बोली। तब तक रेवती अपनी बेटी की पसंद की चीज़ों को लेकर थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डालती जा रही थी। तो नेहा को बड़ा मज़ा आ रहा था कि माँ एकदम बच्चे की पसंद को अच्छी तरह जानती है। थोड़ा सा सब कुछ चखने के बाद नेहा फ्रेश होकर बालकनी में आई ही थी कि पीछे से रेवती भी आ गई। मौन की अपनी एक भाषा होती है जो माँ बेटी अच्छी तरह समझ रही थी। उस दिन खाना खाते हुए नेहा नन्ही बच्ची की तरह चहक रही थी, जिसे देखकर रेवती को बड़ी खुशी हो रही थी। खाने के बाद सेवइयाँ खाते हुए नेहा के मुंह से अचानक निकला, पता है मम्मी, रुद्राज को भी मेरी तरह सेवइयाँ बहुत पसंद है और उसमें खूब सारे किशमिश भी। वैसे भी खाना खाते और बात करते हुए नेहा कम से कम किसी न किसी संदर्भ में 4-5 बार रुद्राज का जिक्र कर चुकी थी। रेवती समझ रही थी कि उसकी बेटी और दामाद की नाराज़गी बस ऊपर ऊपर की है। अंदर से उनके रिश्ते में बहुत गहराई है जो शायद नेहा और रुद्राज को प्रत्यक्ष तौर पर पता नहीं है। नेहा के अंदर उसके पति रुद्राज के प्रति इसी छुपे हुए प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश रेवती कर रही थी। चाहे जैसे भी हो, नेहा को शादी की गर्मा और एक परिवार को संजो कर रखने की बात वह आज नेहा को समझा कर रहेगी। इसी निश्चय के साथ रेवती उठी और 2 कप कॉफ़ी बनाकर नेहा के रूम की तरफ चल दी। सच, एक माँ अगर अपनी आन पर आ जाए तो अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचा सकती है, फिर चाहे बात उसके करियर की हो या ज़िंदगी में आए किसी भी तूफान की। रेवती ने उस रात अपनी बेटी को पति पत्नी के रिश्ते की गहराई की बात समझाई और उसे तलाक के निर्णय पर फिर से सोचने को कहा। पहले तो नेहा नाराज़ होती रही, फिर इस शर्त पर मान गई कि इसके पहले वो रुद्राज से बात करेगी। फिर क्या था, अगले दिन रेवती ने फ़ोन करके रुद्राज को बुलाया और दोनों को बैठाकर सारी बातें सुनी। फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी के तपते रेगिस्तान की दास्तां सुनाई तो उसने नेहा और रुद्राज की आंखों में एक दूसरे से किए गए बातों के लिए पछतावा साफ झलक रहा था। रेवती के सामने ही दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और रुद्राज ने रेवती को आश्वासन दिया कि अब वो ऐसे नहीं लड़ेंगे। अब जाकर आज की सुबह की चाय बहुत अच्छा था। आखिर नेहा और रुद्राज ने एक दूसरे की इच्छा का मान रखते हुए भावनाओं का मोल जो समझ लिया था और आज रेवती के घर से दूसरी बार बेटी विदा हो रही थी। पर इस विदाई में रेवती की आंखों में आंसू की बजाय खुशी झलक रही थी। क्यों न हो, आखिर उनकी बेटी का घर हमेशा के लिए बसने जा रहा था। एक माँ के मन में अपने बच्चे की खुशी और उसकी भलाई सर्वोपरि है, बाकी दुनियादारी बाद में। आज रेवती ने भी बड़ी समझदारी से अपनी बेटी का घर टूटने से तो बचाया ही था, अपने अनुभव उनसे बांटकर भविष्य में भी उनसे अपने रिश्ते को हमेशा खुशनुमा बनाए रखने के कई गुण भी सिखा दिए थे। नेहा को विदा करते हुए उसे हर वक्त अपने पास में सुधीर की उपस्थित महसूस हो रही थी। एक कतरा आंसू रेवती की आंखों से बहकर आंखों की कोर से बाहर आ गया था। इन बूंदों में सुधीर की यादें बसी हुई थी, जिसे रेवती ने हाथ से पोंछा नहीं बल्कि वहीं चेहरे पर सूख जाने दिया था। एक तरफ बेटी का घर बसने का संतोष तो दूसरी तरफ सुधीर का घर छोड़ने का अफसोस। दोनों तरह के मिले जुले भाव थे रेवती के हृदय में। हाथ उठाकर भगवान से नेहा और रुद्राज के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए रेवती का मन आज काफ़ी शांत था और सुकून से भरा हुआ भी।